हम सुन रहे थे तेरे रंग में रंगी सीजन 2। आज हम सुनने वाले हैं इसका भाग 10। शाम का समय एक पार्लर वाली मीरा और ऋषिका को तैयार कर रही थी। मीरा तो शांति से बैठकर अपना मेकअप करा रही थी, पर ऋषिका, उसे ये शांति गंवारी न थी। उसने आज से पहले इतना मेकअप कराना तो दूर की बात है, देखा भी नहीं था। वो बहुत कम ही मेकअप करती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास मेकअप के लिए सारी चीज़ें नहीं थी, पर वो खुद ही मेकअप नहीं ज़्यादा यूज़ करती थी। ऋषिका ने अपने पास में बैठी समीक्षा से कहा, दी, इतना मेकअप करना क्या ज़रूरी है? इस पर समीक्षा कहती है, तू ना जितनी सुंदर दिखेगी ना, जीजू उतना ही तुझ पर लट्टू रहेंगे। इस पर पास में बैठी हुई वर्तिका कहती है, दी, वैसे ऋषिका दी, पर जीजू तो पहले से ही लट्टू हैं, तो दी को ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं। इस पर समीक्षा कहती है, हाँ, तू कह तो सही रही है, जीजू तो पहले से ही ऋषिका से बहुत प्यार करते हैं, और ये बात तो ऋषिका की हाथों की मेहंदी ने भी साफ साफ बता दिया है। देख ना, कितना प्यारा और गाढ़ा रंग चढ़ा है मेहंदी का। तभी वर्तिका ने मीरा के हाथों की मेहंदी देखकर कहा, वैसे प्यार के मामले में तो मीरा दी भी बहुत लक्की हैं। देखना, इनके हाथों की मेहंदी का रंग कितना गाढ़ा है। लगता है विराज जीजू को ज़्यादा ही प्यार करते हैं। इस पर समीक्षा कहती है, हाँ वर्तिका, वैसे तू कह तो सही रही है, विराज जीजू के प्यार का ग्लो तो सिर्फ हाथों पर ही नहीं, चेहरे पर भी दिख रहा है। देखना, चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। मीरा वर्तिका और समीक्षा की बात सुनकर शर्मा गई। ऋषिका को तो इन दोनों के टांग खिंचाई की अब आदत हो गई थी। रात के 8 बजे विराज और राघवेन की बारात नाचते गाते गंगा निवास के दरवाजे पर पहुंची। ऋषभ, अंश, दादाजी, छोटे दादाजी और साथ ही कुछ और रिश्तेदारों के साथ लड़के वालों का स्वागत किया गया और फिर उन सबको अंदर लाया गया। राघवेन और विराज दोनों के वरमाला की रस्म के लिए अलग अलग स्टेज सजाए गए थे। ऋषभ राघवेन को स्टेज तक लेकर आया और फिर वहीं पर बैठाकर चला गया। राघवेन की बेसब्र आंखें बस कहीं न कहीं ऋषिका को तलाश रहे थे, पर ऋषिका उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। नजर भी कैसे आती, क्योंकि ऋषिका तो अपनी बालकनी से छुपकर राघवेन को देख रही थी। कुछ देर बाद मीरा, समीक्षा और कुछ लड़कियों के साथ स्टेज तक आई। विराज और मीरा दोनों ने ही खुशी खुशी एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई। मीरा ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके डैड के जाने के बाद उसकी इस तरह से भी शादी होना संभव थी। राघवेन विराज और मीरा को देखकर खुश था, पर उसकी नज़र तो बस अपनी वाली को ढूंढ रही थी। उसकी ये बेसब्री किसी से छुपी ना थी, क्योंकि राघवेन को देखकर कोई भी साफ बता सकता था कि वो ऋषिका को देखने के लिए मरा जा रहा है। खैर, वो वक्त भी आया। ऋषिका भी कुछ देर में कुछ लड़कियों के साथ धीरे धीरे चलकर उसकी तरफ आ रही थी। बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना बज रहा था, जिसकी लाइनें कुछ इस तरह थी। चोक पुरावे माटी रंगावे, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए, खबर सुनाए, खुशी रे बताओ जो, आज पिया मोरे घर आवे। ओरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। ओरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो
प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। राघवेंद्र की नज़रें ऋषिका पर गईं तो ठहर सी गईं। ऋषिका ने मेहरून रंग का लहंगा पहना हुआ था जिस पर गोल्डन का वर्क हुआ था। कहने का अर्थ है कि इस लहंगे में सोने के तार लगे हुए थे। ये लहंगा राघवेंद्र के घर से ही आया था। ऋषिका ने आज पहली बार गोल्ड की इतनी सारी ज्वेलरी पहनी थी। आज से पहले उसने इतना गोल्ड कभी नहीं पहना था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। ऋषिका स्टेज के पास पहुंची तो राघवेंद्र स्टेज की सीढ़ियों के पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। ऋषिका ने अपनी झुकी हुई नज़रों से सामने ऋषभ के हाथ को देखा तो धीरे से अपनी नज़रें उठाकर राघवेंद्र की तरफ एक नज़र डाली। राघवेंद्र ने गोल्डन रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी नहीं बल्कि एक मुस्कान थी जिस वजह से वो बेहद हैंडसम लग रहा था। ऋषिका ने उसे देखा तो कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। पर तभी समीक्षा ने धीरे से कहा, जीजू, फेरों के बाद ऋषिका को आपके साथ ही जाना है, वहाँ जी भर के देख लीजिएगा। ऋषिका के कानों में समीक्षा की आवाज़ गई तो उसने अपनी नज़रें राघवेंद्र से हटाकर नीचे कर ली, पर इस बार उसने अपना हाथ राघवेंद्र के हाथों में दे दिया। आज जाने कितने समय बाद राघवेंद्र ने ऋषिका के हाथों का स्पर्श महसूस किया था। वो ऋषिका को स्टेज पर लेकर आया। साथ ही पीछे पीछे वर्तिका और समीक्षा भी वरमाला लेकर आई। दोनों ने अपने अपने हाथों में वरमाला ली। पहले ऋषिका की बारी थी वरमाला पहनाने की। राघवेंद्र थोड़ा ऋषिका से लंबा था, इसलिए राघवेंद्र ने ऋषिका से वरमाला पहनने के लिए अपना सिर मुस्कुराते हुए झुका लिया। ये देखकर ऋषिका ने भी मुस्कुराते हुए उसे वरमाला पहना दी। पर जब बारी राघवेंद्र की आई तो सनी और अंश ने मिलकर ऋषिका को ऊपर उठा लिया। ऋषभ भी ये सब देख रहा था। उसने देखा था कैसे राघवेंद्र ने अपना सिर ऋषिका के सामने झुका दिया था। ऋषभ आगे बढ़ा और राघवेंद्र के पास आकर राघवेंद्र के छोटे भाई को कुछ इशारा किया और फिर दोनों ने मिलकर राघवेंद्र को भी ऊपर उठा दिया। ऋषभ ने राघवेंद्र की तरफ देखकर खुशी से कहा, जीजू, पहना दीजिए ऋषु को वरमाला और बांध लीजिए उसे खुद से। राघवेंद्र ने ऋषभ के मुंह से आज पहली बार अपने लिए जीजू सुना तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। राघवेंद्र के जीवन में ऋषिका और उसकी शादी को लेकर जो एक चीज़ की कमी थी, आज ऋषभ ने वो जीजू कहकर पूरी कर दी। राघवेंद्र ने खुशी से ऋषभ की तरफ देखा और कहा, हाँ साले साहब, अब आपने मुझे उठाया है, भला अब कौन ही मुझे ऋषिका को वरमाला पहनाने से रोक सकता है। ये बोलकर राघवेंद्र ने ऋषिका को वरमाला पहना दी। ऋषिका को ऋषभ का राघवेंद्र को खुद को ऐसे अपने कंधे पर उठाना अच्छा लगा। उसे अच्छा लगा था कि राघवेंद्र और उसके भाई के बीच धीरे धीरे ही सही पर सब ठीक हो रहा था। वरमाला के बाद सभी ने उन चारों को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन ने भी भोजन किया। ऋषिका को खाते नहीं बन रहा था, इसलिए राघवेंद्र ने ऋषिका को अपने हाथ से खिलाना शुरू कर दिया। ऋषिका को थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि यहाँ पर परिवार के कुछ और भी सदस्य बैठे हुए थे, पर राघवेंद्र तो जैसे ऋषिका के प्यार में अपनी शर्म खा बैठा था। इन सब के बाद रात के 3 बजे फेरे और बाकी की रस्में हुई। राघवेंद्र और विराज ने ऋषिका और मीरा की मांग भर के और मंगलसूत्र पहनाकर उन्हें सदा के लिए खुद से बांध लिया। करीब सुबह के 6 बजे तक यही सब रस्में चलती रहीं। कुछ रस्में और भी हुईं। राघवेंद्र को नहीं पता था कि एक शादी में इतनी रस्में होती हैं। हालांकि उसे इन सभी रस्मों में मज़ा भी आ रहा था।
ऋषिका की बहनों का उसे छेड़ना उसे यह एहसास करा रहा था कि अब वो ऋषिका का पति बन गया है। खैर 10 बजे तक सभी रस्में खत्म हुई। अब समय था विदाई का। ऋषिका चाहकर भी अपने आप को रोने से ना रोक पाई। सबसे पहले वो अपने दादी दादू से मिली, उसके बाद छोटे दादा दादू से मिली, यशिका से मिली, समीक्षा वर्तिका से गले लगी। सनी के पास आई तो सनी ने समीक्षा की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। सनी ने उसे साइड से हक करके कहा, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बस एक फ़ोन करना, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। आज सनी की इस बात पर समीक्षा ने भी कुछ नहीं कहा। अंत में ऋषिका ऋषभ के पास आई। ऋषभ हर भाई की तरह सबसे पीछे खड़ा था। वो रो नहीं सकता था। ऋषिका उसके पास आकर उसके गले लग गई और रो पड़ी। इस स्थिति में ऋषभ भी अपने आप को रोक ना सका। उसकी भी आंखें थोड़ी नम हो गईं और एक आंसू बहकर गाल पर आ गया। उसने ऋषिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकती है। तेरे लिए हमेशा ही इस घर के दरवाजे खुले हैं। तू जा बेशक रही है, पर ये घर कल भी तेरा था और आज भी और आने वाले 100 सालों तक ये घर तेरा ही रहेगा। और हाँ, अब तेरा भाई पहले जितना कमज़ोर नहीं है, इसलिए कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर ऋषभ ऋषिका का हाथ पकड़कर राघवेन के हाथ में देकर कहता है, मेरी बहन का ख्याल रखना। बहुत विश्वास से तुम्हें अपनी बहन का हाथ दिया है। उम्मीद करता हूँ उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। इस पर राघवेन ऋषभ से कहता है, खुद से ज़्यादा भी रखूँगा। ऋषभ ने सुना तो बस मुस्कुरा दिया। उसके बाद वो दोनों कार में बैठ गए। ऋषभ और अंश ने उनकी कार को धक्का देकर वहाँ से विदा किया। मीरा को भी विदा किया गया। मीरा सबसे मिली। अंत में वह ऋषभ के पास आई तो ऋषभ ने उससे कहा, पगफेरे की रस्म के लिए यहीं आना, समझी? इस पर मीरा मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों भी वहाँ से निकल गए। सो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।